अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। काशिफ राइड की जानिब से मोस्ट डिमांडिंग मोस्ट वेटिंग वीडियो के साथ आपके पास आया हूं। ऐसी वीडियो जिसका आपकी जानिब से बार बार डिमांड की जा रही थी, रिक्वेस्ट की जा रही थी कि सर हमें पीएमडीसी की प्राइवेट एमबीबीएस पीडीएस एडमिशन पॉलिसी 2024 के हवाले से डिटेल से बताएं। ये पॉलिसी कैसे है, किस तरह ये पॉलिसी इंप्लीमेंट होगी, वहां पर कौन कौन एडमिशन ले सकता है, प्राइवेट कॉलेज के हवाले से रूल एंड रेगुलेशन क्या है, और इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है वो है सीआईपी यानी कि आपकी सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी। अब ये सीआईपी होती क्या है, क्या 2023 की तरह जो है ये इस साल भी इंप्लीमेंट होगी, और इंप्लीमेंट होगी तो कैसे इंप्लीमेंट होगी? जैसे आपको 2023 में होता रहा, जहां उनका दिल करता था इसको मॉडिफाई कर लेते थे, जहां उनका दिल करता था मेरिट पे एडमिशन हो जाता था, सख्ती स्टार्ट हो जाती थी। आखिर ये सारा क्या सीन है, और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह 2023 में आपके मेरिट के बगैर यानी कि सीआईपी के होते हुए डोनेशन पर एडमिशन होते रहे, कौन कौन से कॉलेज एडमिशन करते रहे 2024 में जो है इसकी क्या सिचुएशन हो सकती है। इन शॉर्ट आपको प्राइवेट एमबीबीएस बीडीएस एडमिशन के हवाले से ये कंप्लीट पॉलिसी है। इंशाल्लाह ताला इस एक वीडियो में आपको ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर कंडीशन शर्त जस्ट वन है कि आपने वीडियो एंड तक कंप्लीट देखनी है, आपने इसको कंप्लीट समझना है। आप अक्सर कहते हैं कि सर आप बलूचिस्तान के हवाले से बात नहीं करते, सिंध के हवाले से बात नहीं करते। आज की इस वीडियो में हम रीजन वाइज देखेंगे, पंजाब के कॉलेजेस के यानी कि प्राइवेट कॉलेज के हवाले से भी बात करेंगे, इस्लामाबाद केपी के आपके सिंध के प्राइवेट कॉलेज के हवाले से भी बात करेंगे, यानी कि सबको डिस्कस करेंगे। इन तमाम चीजों के हवाले से मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 2016 से जो है यहाँ पर बच्चों को एडमिशन के हवाले से गाइडलाइन दे रहे हैं, गाइडलाइन शेयर करते हैं, और एक्सपीरियंस भी कोई चीज होता है। जो आप देखेंगे आपकी एमडी कैट की रजिस्ट्रेशन थी, उस हवाले से यहाँ पर मैंने एक वीडियो बनाई थी और मैंने आपको कहा था कि आपका कोई भी एक एमडी कैट जो है वो आपको थ्रू आउट द कंट्री वैलिड है। नो डाउट गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के हवाले से आपकी डोमिसाइल की रिस्ट्रिक्शन है, बट प्राइवेट के हवाले से नहीं है। अब इस पे काफी सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि शायद साहब ने कोई चीज अपनी तरफ से कह दिया या जो है वो इस तरह से चीजें पॉसिबल नहीं होती, तो फिर बकायदा इस हवाले से मेरी उस वीडियो के बाद पीएमडीसी का ये नोटिफिकेशन आया, और इस नोटिफिकेशन में पीएमडीसी ने क्लियरली लिखा कि आपको कोई भी एक एमडी कैट आपकी पूरी कंट्री के लिए वैलिड है, उसकी बेस पे आप कहीं भी एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मजीद टाइम जाए किए बगैर आ जाते हैं मेन टॉपिक पर, देखिए प्राइवेट एडमिशन के हवाले से जो बेसिक रिक्वायरमेंट है कि प्राइवेट में एडमिशन के लिए अप्लाई कौन कर सकता है, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। बड़ा सिंपल सा है, आपके जो है वो एफसी में यहाँ पर जिस स्टूडेंट के जो है वो 60% मार्क्स हैं, वो 60% मार्क्स वाला बच्चा अप्लाई कर सकता है। एमडी कैट में अगर आप एमबीबीएस के लिए जाना चाहते हैं तो आपके 55%, बीडीएस के लिए आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। मतलब टोटल आपका 200 मार्क्स का पेपर है, 200 में आपका एमबीबीएस के लिए जो है यहाँ पर 110 मार्क्स होने चाहिए आउट ऑफ 200, और 100 मार्क्स होने चाहिए आपको आपके जो है वो बीडीएस के लिए। अब ये चीज आपको एडमिशन के लिए एलिजिबल बनाती है, मतलब अगर आपके पास इतना जो है वो इतने मार्क्स हैं तो आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आ गया कि ठीक है जब प्राइवेट कॉलेज के लिए अप्लाई तो कर सकते हैं, बट अप्लाई कैसे करेंगे, उसके लिए यहाँ पर जो है वो क्या प्रोसेस होगा। देखिए उसके लिए यहाँ पर हमें देखना होगा कि प्राइवेट कॉलेज में एक जो है आप कहने के सिस्टम होता है, एक पॉलिसी होती है जिसको हम कहते हैं सीआईपी। अगर तो आप रिपीटर्स हैं तो डेफिनेटली आपको उसका आइडिया होगा कि ये सीआईपी या सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी क्या होती है, और फ्रेश स्टूडेंट के लिए मैं इसको थोड़ा सा शॉर्टली एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए सीआईपी का यहाँ पर सादा तरीन अल्फाज में ये मतलब है कि किसी भी एक रीजन, प्रोविंस, टेरिटरी, जिस तरह आप कह लें कि इस्लामाबाद, पंजाब, केपी के सिंध है, तो वहां के प्राइवेट कॉलेजेस में या जिस भी कॉलेजेस के लिए वो पॉलिसी इंप्लीमेंट हो रही है, वहां पर तमाम के तमाम एडमिशन एक इंटायरिटी या वहां की एक सेंट्रल एडमिटिंग यूनिवर्सिटी जो है उन तमाम कॉलेजेस के लिए एडमिशन करेगी। मतलब बच्चों ने अप्लाई भी वहां पर उस एडमिटिंग यूनिवर्सिटी के लिए करना है, वहां पर मेरिट लिस्ट भी वही यूनिवर्सिटी प्रिपेयर करेगी। उसके बाद वो लिस्टिंग कॉलेजेस को हैंड ओवर कर दी जाती है। कॉलेजेस ने जस्ट बच्चों को जो है वहां पर उनकी क्लासेस वगैरह स्टार्ट करनी है या बाकी चीजें देखनी है। मजीद इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप ऐसे कह सकते हैं कि जैसे आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए होता है, लेट्स सपोज कि पंजाब के 17 कॉलेजेस है तो उनके एडमिशन यूएचएस करता है। सेम वे में पंजाब के जो आपके 32 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके एडमिशन भी यूएचएस करेगा। सिंध के जितने भी कॉलेजेस हैं प्राइवेट, जिस तरह गवर्नमेंट के लिए जो है वो डाउ एडमिशन करते हैं तो प्राइवेट के लिए भी वही करेगा। सेम केपी के इस्लामाबाद वगैरह के लिए भी होता है। इसको सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी कहते हैं। इसके एक और एग्जांपल आपका नम्स है। अब नम्स के हमारे पास 13 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, उसमें कुछ सीएमएच के हैं, कुछ आपके एयरफोर्स के हैं, नेवी के हैं, कुछ फौजी फाउंडेशन वगैरह के हैं। उन 13 के 13 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का एडमिशन कौन करता है? नम्स करता है। मतलब एडमिशन का जितना भी प्रोसेस होता है उसमें जब स्टूडेंट नम्स को अप्लाई करते हैं, नम्स उसके अकॉर्डिंग उनका तमाम प्रोसीजर कंप्लीट करता है, रजिस्ट्रेशन वगैरह, देन मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करके कॉलेजेस को हैंड ओवर कर देता है। तो ये तो होगी आपकी सेंट्रल इलेक्शन पॉलिसी यानी कि सीआईपी होती क्या है। अब अगर शार्टली मैं आपको इसके प्रोज एंड कॉन्स बता दूं, इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है। देखिए फायदा एक तो यहाँ पर यह है कि आपके 100% मेरिट बेस्ड एडमिशन के लिए ये होती है कि जहां पे पॉलिसी इंप्लीमेंट होगी, क्योंकि सेंट्रल जो आपकी सेंट्रल एडमिटिंग यूनिवर्सिटी है वो एडमिशन कर रही है, तो आपको डोनेशन नहीं देना पड़ती। और दूसरा यहाँ पर ये होता है कि सपोज अगर आप पंजाब के 32 कॉलेजेस के लिए इंडिविजुअली अप्लाई करेंगे, हर कॉलेज की 2000 जो है वो एप्लीकेशन फीस होगी,
तो आपको 64,000 जस्ट एप्लीकेशन फीस के नाम पे देना पड़ेगा। बट जब आप एक जगह अप्लाई करें, मतलब आपने जस्ट वहां पे 2000 पे करना है। ये इसके दो मेन बेनिफिट हैं। अब अगर मैं इसके नुकसानात के बारे से बात करूं तो देखिए, इसका जो मेन यहाँ पे डिसएडवांटेज है, पहला तो ये है कि ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इसमें चूंकि उन्होंने हर बच्चे को कंसिडर करना होता है, तो फिर वहां पर उस बच्चे को जो है वो कॉल की जाती है, अपग्रेडेशन होती है। लेट्स सपोज कि एक बच्चे का फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जो है वो आपके लोएस्ट मेडिकल कॉलेज, सपोज करें कि नियाजी मेडिकल कॉलेज सरगोदा में नाम आया, अपग्रेड होते होते वो शरीफ मेडिकल कॉलेज तक भी सम टाइम आ जाता है। इस तरह भी होता है, यानी कि अपग्रेडेशन बहुत ज्यादा मुश्किल, कॉम्प्लिकेटेड होती है। दूसरी बात यहाँ पर ये होती है कि इसमें जो है वो टाइम टेकिंग, जिस तरह मैंने कहा कि लेट्स सपोज प्रीवियस ईयर की मैं आपके साथ बात करूं तो जहां पर सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं हुई थी, मैं कॉलेज का नाम तो नहीं लूंगा, वहां पर आपकी 15 जनवरी से जो है वो एमबीबीएस की बकायदा क्लासेस बीडीएस की स्टार्ट हो गई थी। बट जहां पे वो इन चीजों को फॉलो करते रहे, वहां मार्च अप्रैल बल्कि इवन के मई तक भी जो है वो बच्चों को बुला रहे थे, लिस्टें वगैरह चल रही थी कि जी आप आ जाएं, सीट्स वगैरह वैकेंट, और इवन के कॉलेजेस में सीट्स वैकेंट रह भी गई सिर्फ और सिर्फ इस पॉलिसी की वजह से, क्योंकि इसको प्रॉपर्ली मैनेज नहीं किया जाए। दूसरा इसका यहाँ पर डिसएडवांटेज ये है कि डिस्पाइट ऑफ ऑल क्लेम, जितने भी दावे कर ले जाए उसके बावजूद जो है अभी तक ये आपकी 100% इंप्लीमेंट नहीं हो पाई। कहाँ पे हुआ है कहाँ पे नहीं, आगे देखते हैं। बट इवन इस पॉलिसी की वजह से आपकी यूएचएस जैसे एडमिटिंग यूनिवर्सिटी को, जिसकी एक अपनी हिस्ट्री है, अपना बैकग्राउंड है, उसको भी झुकना पड़ा। कैसे झुकना पड़ा वो भी आगे हम देखते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे आपको बताना भूल गया, काशिफ राइट्स पे नया तो काशिफ राइट को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके प्राइवेट एमबीबीएस से रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग, फी के वाले से जो आपको इशू चल रहा है, जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को बैन किया गया है, वहां पे लिमिट सेट हो रही है, सब कुछ आपको यहाँ पर काशिफ राइट्स पर मिलता है। तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की अपडेट आप तक पहुंच सके। अब आ जाते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ कि 2024 में आपकी ये पॉलिसी कहां कहां पर इंप्लीमेंट होगी और कहां कहां पर इंप्लीमेंट नहीं होगी, कहां पे मेरिट बेस्ड एडमिशन होंगे, कहां पे आपके पास डोनेशन के ऑप्शंस होते हैं। देखिए, इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको 2023 की मैं एग्जांपल दूंगा कि 2023 में हमें देखना होगा कि वहां पे जो है कहां कहां पे ये कितनी जो है वो इंप्लीमेंट हुई है, उससे आपको थोड़ा सा इस चीज को अंडरस्टैंड करने में जो है वो आसानी हो जाएगी। देखिए, अगर हम 2023 की बात करें, सबसे पहले हम केपीके के हवाले से बात करते हैं। वहां पे आपके 10 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, 100% सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई है, तमाम के तमाम एडमिशन आपकी केएमयू ने किए, मेरिट बेस्ड एडमिशन हुए। हर मेरिट लिस्ट में बड़ा फास्ट प्रोसेस रखा, हर मेरिट लिस्ट के बाद बताया गया कि जी इतनी सीट वैकेंट है, इतने एडमिशन हो गए, इतना क्लोजिंग मेरिट है, और बड़ी जल्दी 4-5 लिस्टों के अंदर अंदर उन्होंने एडमिशन प्रोसेस क्लोज करके उसको ओके कर दिया। केपीके में जो है वो सीआईपी को उसके असल रूल के मुताबिक, जो उसकी रिक्वायरमेंट है उनके मुताबिक प्रॉपर्ली फॉलो किया गया। अब बात कर लेते हैं इस्लामाबाद के वाले से। देखिए, इस्लामाबाद में सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी लास्ट ईयर इंप्लीमेंट नहीं थी, वहां पर जो है तमाम कॉलेजेस ने इंडिविजुअली अपने एडमिशन किए। अब इस्लामाबाद की टेरिटरी में टोटल आपके 8 कॉलेजेस आ जाते हैं। अब इन कॉलेजेस में 50-50 था, मतलब कुछ कॉलेजेस के जो है वो 100% मेरिट बेस्ड एडमिशन थे, जिस तरह आपके सामने शिफा है। खैर इन शॉर्ट ओवरऑल 50-50 था। कुछ कॉलेजेस के वाले से मैंने कहा कि ऑप्शन था, और कुछ में जो है वो बहुत ज्यादा सख्ती थी। नेक्स्ट यहाँ पर सिंध के वाले से बात करें तो देखिए, सिंपली मैं यही कहूंगा कि जहां पर आप 2 बार एमडीकैट कंडक्ट होने के बावजूद लीक आउट हो जाए, वहां पर एफआईए वगैरह भी इन्वॉल्व हो, सब लोग हो, पहले एक बार एमडीकैट कंडक्ट हो, लीक हो जाए और उसके बाद वो कहें कि नहीं जी दोबारा हमने करना, बट इस बार ऐसा नहीं होगा। फिर भी चीजें जो है वहां पर इस तरह की चीजें हो जाए, बल्कि अभी से भी जो है वहां पर क्लेम वगैरह किया जा रहा है, बच्चों को कहा जा रहा है कि आप अपनी एमडी कार्ड की रजिस्ट्रेशन वगैरह जो है वो कराची में करवाएं। तो वहां पर सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी हो या ना हो, ये चीज मैटर नहीं करती। कॉलेज में एडमिशन अपनी जो है वो पसंद के स्टूडेंट को देने हैं, उन्हीं बच्चों को देने हैं जो वहां उनके लिए कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं। वो एक्स्ट्रा एफर्ट डोनेशन भी हो सकती है, कोई भी और चीज हो सकती है, सीआईपी जो है वो मैटर नहीं करती। और एग्जैक्टली यही चीज जो है वो 2023 में हुई। इन शॉर्ट ये कि जस्ट आपकी नाम की जो है सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी थी, अदरवाइज कुछ भी नहीं था। वो स्टार्ट वाले मैंने बेनिफिट किया कि जी मेरिट वगैरह होता है, ऐसा कुछ भी नहीं था। अब आ जाते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, यानी कि पंजाब के हवाले से। पंजाब के हवाले से आपने सिचुएशन को थोड़ा अंडरस्टैंड करना है। देखिए, पंजाब में आपके 32 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, 17 आपके जो है वो डेंटल कॉलेजेस हैं, उन सब के लिए एडमिशन करने थे यूएचएस ने। अगर आप यूएचएस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यूएचएस का यही क्लेम था कि जी हमने जो है यहाँ पर 100% मेरिट बेस्ड एडमिशन करने, डोनेशन वगैरह नहीं होनी, मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करेंगे, सारा कुछ करेंगे, बड़े बड़े नोटिफिकेशन निकाले गए, वहां पर जो है वो स्टूडेंट अलर्ट इशू किए गए, बहुत कुछ किया गया। अगर रिपीटर है आप तो आपको पता होगा, फ्रेश है तो यूएचएस की वेबसाइट पे जाएं, सारी चीजें अभी भी वहां पर अवेलेबल है, वहां पर आप देख सकते हैं। बट मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्या है, या जो चीज यहाँ पर आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, वो यहाँ पर ये है कि हिस्ट्री में जो कि मैंने शुरू में कहा कि फर्स्ट टाइम यूएचएस को झुकना पड़ा। जी हाँ, यूएचएस को जो है वो झुकना पड़ा और यूएचएस झुका। ये चीज मेरे लिए भी बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग थी। मेरी कम्युनिटी टैब में भी आप देख सकते हैं, यूएचएस झुका और उसके जितने भी क्लेम्स थे उससे उसको बैक स्टेप लेना पड़ा, यू टर्न लेना पड़ा। अब वो कैसे झुका, कौन से कॉलेजेस थे, किस तरह होता रहा, जारी बात है इसकी फर्दर डिटेल में तो ना मैं जा सकता हूँ ना ही मैं जाऊंगा। जो लोग यूएचएस को झुका सकते हैं, यूएचएस को इतने नोटिफिकेशन, इतने दामों के बावजूद यू टर्न पे मजबूर कर सकते हैं, तो आप उनकी पावर
का जो है वो इजिली आइडिया कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज आपके नॉलेज के लिए ये है कि जिन्होंने अपने एडमिशन खुद करने थे उन्होंने किए, धड़ल्ले से किए, डंके की चोट पे किए, अपनी क्लासेस भी स्टार्ट करवाई। यूएचएस की जो पॉलिसी थी वो चलती रही, जो भी होता रहा वो एक अलग चीज थी। वहां पर जिस तरह भी यूएचएस वाले खुद जो है वो चीजों को जस्टिफाई करते रहे, वहां पर जिन बच्चों के जो है वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं एडमिशन हो चुका था उन्हीं को रिप्लेस वगैरह करते रहे, ये सारा सिलसिला होता रहा। आज के कुछ मेरिट लिस्टों के बाद यहाँ पर भी जो है वो मनपसंद स्टूडेंट को एडमिशन दिए गए, मामला बड़े कॉम्प्लिकेटेड हो गए थे एंड पे आके। बल्कि इवन यूएचएस की जानिब से बच्चों को स्पेसिफिक कॉलेज के लिए बीडीएस के लिए जो है वो फोर्स भी किया गया कि आप जी यहाँ पर एडमिशन लें। बड़ी अजीबोगरीब किस्म की लिस्ट थी, बच्चों को कहा जाता था बेशक लाहौर का भी स्टूडेंट है जी जाए आप लोधरा में जाके शायद इस्लाम में जो है वो बीडीएस करें। तो इस तरह की चीजें हुई। वो जो असल रूह थी यहाँ पर सेंट्रल इलेक्शन पॉलिसी की, जो कि बेसिकली आपकी केपीके में थी, वो यहाँ पे आके डिस्टर्ब हो गई। इससे ज्यादा खैर मैं भी इस पे बात नहीं करता, लास्ट चीज की तरफ आ जाता हूँ कि 2024 में क्या होगा। देखिए इस हवाले से यहाँ पर बहुत शॉर्टली बात करते हैं, आपको खुद ही आइडिया हो गया होगा। ये 2023 वाली सारी सिचुएशन आपको एक्सप्लेन करने की, समझाने का जो है वो मकसद एक ही था कि आपको आइडिया हो जाए कि भाई चीजें एक्चुअल में किस तरह से होती हैं और उनका क्लेम क्या किया जाता है। देखिए केपीके के हवाले से पहले बात करें तो केपीके में ऑलरेडी वहां की गवर्नमेंट अनाउंस कर चुकी है, वहां पर सेंट्रल इलेक्शन पॉलिसी इंप्लीमेंट होगी, 100% होगी, जिस तरह 2023 में हुई थी। सिंध के हवाले से बात करें तो वही बात कि पॉलिसी हो या ना हो, इट डजंट मैटर। वहां पर जो जिन बच्चों के जो है वो उन्होंने डोनेशन पर एडमिशन करने हैं वो करेंगे, ओपनली करते हैं, वहां पर जो कोई ढकी छुपी चीज नहीं होती। तो यहाँ पर भी ये चीज मैटर नहीं करती। अब इस्लामाबाद के हवाले से बात करें तो देखें जो आपकी फेडरल गवर्नमेंट है उनको और भी बहुत सारे काम है करने के। उनका जस्ट ये काम नहीं रह गया कि जी अब वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की एडमिशन भी खुद देखें, वो वहां पर टेक्निकली तौर पे आपकी ये पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं हो सकती, ना तो आप कह लें 2023 में हुई थी, ना ही अभी इंप्लीमेंट होने जा रही है। अब जहां तक बात रही पंजाब, तो देखिए पंजाब की वजह से दो चीजें, पहली बात तो है कि इंप्लीमेंट होगी या नहीं होगी, और उसके बाद किस तरह से होगी। इंप्लीमेंटेशन के वजह से ये है कि यहाँ पर 50-50 चांस है, 50% है कि आपकी इंप्लीमेंट हो सकती है, 50% है कि इंप्लीमेंट नहीं होगी। गवर्नमेंट किसकी है वो आप देख सकते हैं। अब उनके लिए जो भी आप वर्डिंग यूज करते हैं मैं उस चीज को यहाँ पे रिपीट नहीं करूंगा और ना ही करना चाहिए, क्योंकि ये जो है आपके लिए कोई पॉलिटिकली जो है वो व्लॉग वगैरह नहीं है, जस्ट आपको गाइड करने के लिए, बट आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उसके बाद अब बाकी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस भी कहते हैं कि भाई लास्ट ईयर ये फिलहाल वाला जो कॉलेज था उसने तो अपने एडमिशन खुद किए, तो हमें भी अलाउ करें, हम भी एडमिशन करते हैं। चलो हमारे पास 100 सीट है, 100 में जो है वो 90 एडमिशन हम मेरिट पे कर लेते हैं, 10 का तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि हम अपनी मर्जी से कर सकें, चाहे वो उसके लिए उनको कोर्ट जाना पड़े, जो भी उनके सोर्सेज हैं वो तमाम के तमाम यहाँ पर यूटिलाइज कर रहे हैं। कोशिश उनकी है कि ये इंप्लीमेंट ना हो, बट 50-50 है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, यानी कि दोनों पॉसिबिलिटीज यहाँ पर हैं। और इसमें जो है वो ज्यादा चांस ये है कि आपकी सीआईपी इंप्लीमेंट नहीं होगी, जिस तरह प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जो है वो यूनाइट हुए हैं। अब बात रही कि अगर हो जाती, नहीं तो रही तो फिर सबके लिए सेम है। अब अगर हो भी जाती तो लास्ट ईयर जिन्होंने जो है वो एडमिशन अपनी मर्जी से किए थे, इस साल भी वो एडमिशन अपनी मर्जी से करेंगे, बल्कि कर भी रहे हैं और डंके की चोट पे जो है वो कर रहे हैं। वहां पर किसी किस्म की कोई टेंशन परेशानी नहीं है। उन्होंने जो भी उनका सिस्टम है वो उन्होंने ऐसे चलाना है। उसमें आप कह लें कि सेंट्रल इलेक्शन पॉलिसी का, यूएचएस का, पीएमडीसी का, उनका किसी किस्म का कोई रोल नहीं होता। अब मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो मैंने आपको कही थी कि मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि लास्ट ईयर के क्लोजिंग मेरिट के हवाले से बच्चे पूछेंगे कि सर लास्ट ईयर क्लोजिंग मेरिट क्या था, उस हवाले से बात कर लेते हैं। लोएस्ट मेरिट कितना था या जो सबसे कम एग्रीगेट पे एडमिशन हुआ, इस्लामाबाद की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल आपकी पूरी कंट्री की बात कर रहा हूँ। आपके टॉप की कॉलेजेस हैं, लेकिन कॉलेजेस का यहाँ पर नाम मेंशन ना तो मैं कर सकता हूँ और ना ही यहाँ पर उनका नाम जो है वो मेंशन करना मुनासिब है, बट उनका लास्ट एडमिशन 62 एग्रीगेट पे हुआ। जी हाँ, 62 एग्रीगेट पे भी जो है वो एंड वाला एडमिशन किया गया। अभी 62 के बारे से मैं मजीद कोई हिंट शेयर नहीं करता, क्योंकि मैंने डेफिनेटली आपके साथ शेयर किया तो आप गेस कर लेंगे। बट इस एग्रीगेट तक भी जो है वो बच्चों को यहाँ पर एडमिशन ग्रांट किया गया या बच्चों के यहाँ पर एडमिशन हुए, किस तरह से हुए आप खुद अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आई होप कि सीआईपी के हवाले से, इन तमाम चीजों के हवाले से जो भी सिचुएशन है वो आपको क्लियर होगी, आपको समझ लग गई होगी कि ये पॉलिसी कैसे होती है, किस तरह वर्क करती है। अगर आपको प्राइवेट एडमिशन के हवाले से कंसल्टेंसी सर्विसेज रिक्वायर्ड हो, गाइडलाइन चाहिए हो, आप हमसे जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सर्विसेज बिल्कुल फ्री नहीं होगी, पेड सर्विसेज होंगी, क्योंकि जारी बात है इसके लिए टाइम चाहिए होता है। ऑफिस में अपना ब्रॉड का काम छोड़ के अगर आपको टाइम देना है तो वो टेक्निकली तौर पे हम आपको फ्री नहीं दे सकते, बट आप जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं। काशिफ राइट्स पे नया है तो काशिफ राइट को सब्सक्राइब कर लें। अगर हमारी एफर्ट अच्छी लगे, बात समझ आए तो वीडियो को लाइक कर लें, और अगर आप फ्री वाली जो है वो कंसल्टेंसी चाहिए तो कमेंट में पूछें, कोशिश करेंगे कि आपको जो भी आपकी क्वेरी हो आपको उसको कमेंट में आंसर मिल जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।